और बच्चों आइए इस पर सॉल्व करते हैं जो हमसे ये बोल रहा है कि ऑक्जेलिक अम्ल हमारे पास दिया हुआ है और ऑक्जेलिक अम्ल के हमारे पास यहाँ पे बच्चों एक अणु के साथ दो अणु जल के जुड़े होते हैं, ऐसा उसने बोला है। तो ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला बच्चों आपके पास H2C2O4 होता है, ये होता है। उसमें दो जल के अणु है तो 2H2 आपके पास हो जाएगा। मोलर भार इसका निकाल लो बच्चों, तो आपके पास यहाँ पे दो, ये आपके पास हमारे पास 24 और ये हमारे पास ये 64 और ये आपके पास 36 हो जाएगा। तो 36 और ये मिला के आपके पास 100, 126 आपके पास हो रहा है बच्चों। तो ये हमने कर लिया। अब उसने बोला है कि जल मिलाकर हम जलीय विलयन बनाते हैं। फिर इस विलयन का 10 ml, मतलब जो हमने ये बनाया है ऑक्जेलिक अम्ल का विलयन, उसका 10 ml हमें 0.1 NaNOH के लिए कितना आयतन चाहिए उदासीन करने के लिए। मतलब इसका 10 हमें के साथ 0.1 NaNOH का कितना चाहिए, इसका कितना विलयन चाहिए, ये जो क्षार हमारे पास दिया उदासीन करने के लिए। उदासीनीकरण की अभिक्रिया बच्चों तो आपको पता है, इनका हमारे पास ग्राम तुल्यांक बराबर होगा। मतलब जब कभी भी आपके पास ग्राम तुल्यांक, आपके पास जो बच्चों हमारे पास अम्ल होता है, वो अगर आपके पास बराबर हो जाए हमारे पास ग्राम तुल्यांक क्षार के, ग्राम तुल्यांक क्षार के, तो ऑब्वियस ही बात है हमारे पास बच्चों उदासीनीकरण तभी आपके पास हो जाएगा। अब ग्राम तुल्यांक निकालने के हमारे पास फॉर्मूले क्या होता है बच्चों, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। आई होप आपको नॉर्मेलिटी निकालना आता होगा बच्चों। नॉर्मेलिटी हम कैसे निकालते हैं, नॉर्मेलिटी कैसे निकालते हैं, भार डिवाइड बाय तुल्यांकी भार इनटू आपके पास वॉल्यूम। इस तरह करके हम इस क्वेश्चन को किया करते हैं। तो तो नॉर्मेलिटी निकालना, आई होप आपको वो ध्यान होगा बच्चों। नॉर्मेलिटी कैसे निकालते हैं, तो देखो यहाँ पे मैं लगाता हूँ, इसका निकालो अम्ल का, तो 6.3 भार डिवाइड तुल्यांकी भार, इसीलिए मैं इसका मोलर भार निकाला था बच्चों। मोलर भार तुल्यांकी भार क्या होता है, मोलर भार डिवाइड बाय एन फैक्टर, तो ये 126 मोलर भार। एन फैक्टर इसका आपके पास 2 होगा बच्चों, क्योंकि इसके 2 H+ आयन आयनाइज हो सकते हैं। वॉल्यूम 250 ml आपको दिया है इंटू 1000। ये एक चल में बच्चों आपके पास नॉर्मलता है, और इसका हम लोग 10 ml ले रहे हैं, उसने बोला है ना। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए NaOH का कितना चाहिए, तो क्षार का हमारे पास बच्चों नॉर्मलिटी 0.1 है, इसका वॉल्यूम कितना चाहिए वो हमें निकालना था। ऑप्शन हमारे पास बच्चों ml में ही है, तो आप यहाँ पे ml के फॉर्म में रहने दो, क्योंकि जब 10 ml हमने यहाँ लिया ना, ये तो ml में ही आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी हम ml नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम हमारा ml है, तो यहाँ ml में आएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास हमारे पास 4 होगा, यहाँ के पास बच्चों हमारे पास 63 होगा, ये कैंसिल होकर बच्चों हमारे पास 0.1 हो जाएगा। 0.1 इंटू 4 इंटू 10 मतलब 40 में ये करोगे तो ये 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 0.1 इंटू वी है। डिवाइड करोगे तो वॉल्यूम आपके पास बच्चों 4 डिवाइड बाई 0.1 मतलब 40 आपके पास हो जाएगा, जो कि आपके पास ऑप्शन नंबर ए है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था बच्चों। जब कभी भी क्वेश्चंस आए, पहले आप एक बार नोट्स को पढ़ो और इस क्वेश्चन को बच्चों आप लिख के एक दो बार देखो, है ना, खुद से लिख के। और ग्राम तुल्यांक जितने भी फॉर्मूले आपके होते हैं बच्चों, जैसे आपके पास नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम होता है निकालने का, एक आपके पास होता है बच्चों नंबर ऑफ मोल इंटू एन फैक्टर होता है, और एक आपके पास, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं बच्चों, ध्यान रखना, ये आना आपको बहुत जरूरी है। और एक आपके पास हमारे पास और होता है बच्चों, जो हम अभी भी बार कर रहे हैं, भार डिवाइड बाय तुल्यांकी भार। ये भी आपके पास एक हमारे पास फॉर्मूला होता है बच्चों ग्राम तुल्यांक निकालने का। और तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं, वो आपका अणु भार डिवाइड बाय एन फैक्टर होता है। थैंक यू।